चिदानंद और परमानंद का विलोम क्या होता है? ये विलोम पक्ष विपक्ष वेतन तार स्तर पर होता है। जीव स्तर से ऊपर उठेगा तो एक समय है, इसलिए आत्मा परमात्मा में विलोम होने की बात है नहीं। ये जो हम लोग स्वप्न देखते हैं महाराज जी, जो तो वो किन नेत्रों द्वारा देखा जाता है? प्रश्न में से जी कि इनमें उत्तर देना चाहूंगा, सही उत्तर छिपा लूंगा और कुछ ऐसा उत्तर कहूंगा जिसको आप स्वीकार दे करेंगे कि मुझे संतुष्टि देंगे। जिद करेंगे तो मैं वैसा ही दे करके अपने को संतुष्ट करवाऊंगा। नहीं जिद ना, इसलिए कि गोपनीयता की मर्यादा का पालन यहाँ बार ले पालन अमर करो ना। साथ साथ इसको गोपनीयता में रखा है, केवल पात्रता के अंतर्गत ही इसको बताया जा सकता है। जब तक हम पात्र नहीं समझ लेंगे आपको, तब तक आपको इसका रहस्य नहीं लगता। जी महाराज जी, तन और धन भौतिक नेत्रों द्वारा दिखता है, मन जो है ये दिखता है। इसलिए कि मन में अस्तित्व तो नहीं है। मन जैसे बुद्धि की बत्ती है, जैसे सिपाही एक शब्द कहिए, एक चौकीदार से लेकर के और डीजीपी तक सिपाही वर्ग के ही है, और डीजीपी तक पुलिस विभाग ही है। अब उसमें रैंक है, अलग अलग रैंक है। तो उसी तरह से हर विभाग में रैंक बना हुआ है। उसी तरह से जो आते पिंड है जो 3.5 हाथ का है, इस ब्रह्मांड की इकाई है। इकाई मतलब पिंड, पिंड ही ये कि यूनिट वाले ही सिद्धांत। जैसे ब्रह्मांड के में एक मौन है, ऐसे अपनी विषय वस्तु की गुणवत्ता को अपने में समाहित किए हुए सबसे छोटा कण, विषय वस्तु की गुणवत्ता को अपने में समाहित किए हुए सबसे छोटा क्षण और वो होता है। उसी तरह से ये तीन है, ब्रह्मांड की सारी गुणवत्ता दे अपने में समाहित किए हुए। मानो को महाराज जी पदार्थ वह पदार्थ के अंतर्गत आता है। तू दारू में बेस का बड़ा ये साइदा महाराज जी उदाहरण दे दी तो दीदो सड़ी बई रहे। परमेश्वर का कोई उदाहरण होता ही नहीं। परमेश्वर तो हमने ही बोला महाराज जी, ये तुम्हारा मन है, उसी क्षेत्र का है ये। उसी क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगे उसी उदाहरण कहीं से रहते ना वहां। अभी तो लाख तो कम जल दिए नहीं। तो जिस तरह से ब्रह्मांड है, इसका इकाई रूप पिंड है, यानी ब्रह्मांड की सारी गुणवत्ता को अपने में समाहित की हुए पिंड है। अब इसमें ब्रह्मांड में क्या है तो पंचभौतिक पदार्थ तत्व है। ये ब्रह्मांड पंचभौतिक पदार्थ तत्व से बनी हुई चीज है। उसी तरह से पंचभौतिक पदार्थ को उससे बनी हुई इसकी पिंड भी है। क्या है इसकी गारंटी की पंचभौतिक ही पदार्थ है, पार्थिव पदार्थ भौतिक है, तो पंच गारंटी इसकी प्रमाण है, क्योंकि ये पांचों उसके कार्यालय है। पंच का मंत्र है, उसका असिस्टेंस है। ऐसे भी एक उदाहरण हम दे रहे थे निष्का चौबेदार और रैंक का, उसी तरह से इसमें रैंक बना हुआ। अभी हम लोग आए थोड़ी बस सुने इसी में दिक्कत आई है। अच्छा ठीक है, तो इस अब इसमें सोचे नहीं, समझिए जो इसमें ब्रह्मांड के सारे जैसे इसमें पंचभौतिक पदार्थ ब्रह्मांड का लक्षण पिंड है। इसमें शैतान इंद्रिया है पंचभौतिक पदार्थों के संकेत, कर्नेंद्रिया भी उसी के संकेत से है, और इसमें वृत्ति है माया के संकेत करने वाली। इसमें मन है शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बुद्धि है देवबर का प्रतिनिधित्व करती है। अहं जो है परमेश्वर को। ये जो मन है ये शैतान का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अस्तित्व तो है ही नहीं, उसका प्रतिनिधित्व संकेत है। मन जो है शैतान का एक सांकेतिक रूप कहिए,
महाराज जी, प्रतिनिधि कहिए, थोड़ा सा एक न डोलाइए, सांकेतिक रूप कहिए। इसीलिए किसी को मंजूर नहीं है कि आप मनमाना बेरी, किसी को मंजूर नहीं कि आप मनमाना बैठे, मनमाना चलेंगे, मनमाना रहेंगे, मनमाना खाएंगे, मनमाना सोएंगे। यानी मनमाना आपके किसी भी वृत्ति को कोई मंजूर नहीं करे, क्योंकि मन शैतान का प्रतीकात्मक संकेत है। यही आप बुद्धि लाने ने, ये बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा तीर गंगे ने, बगैर बुद्धि का प्रयोग क्यों कोई काम नहीं करता है। सब मर्यादा आपको करती है, एक देव का प्रयोग करती है। जिस तरह से हर थानेदार कोई भी अधिकारी पुलिस का सीधे सिपाही को आर्डर नहीं दे सकते, एसओ साहब सीधे सिपाही को आर्डर नहीं दे सकते, हवलदार से रहेंगे, हवलदार सिपाही को अपना आर्डर देकर ले जाएगा करेगा। कोई भी उनका रैंक बना हुआ है कि किसको कौन आर्डर देगा। एसपी साहब सीधे सिपाही को नहीं देंगे, सीओ को देंगे, डीएसपी को देंगे, वो इंस्पेक्टर को देंगे, वो जो है एसओ को देगा। ऐसे इस रैंक बना। उसी तरह से यानी जीव सीधे कोई काम नहीं कर सकता इन दिनों से, वो मन और बुद्धि के माध्यम से काम करता है रास्ता। जब आप शैतान वृत्ति में रहते रहे होंगे, संसार में आप सुगुणा भवंती, जब शैतान के वेंच में आकर के आप काम क्रियाकलाप कर रहे होंगे, तो मन प्रभाव में रहेगा, बुद्धि दम जाएगी, मन जो चाहे रसो करा रहे। और जब आप सज्जन पर के संरक्षण में रह रहे होंगे, सज्जन के साथ में रह रहे होंगे, तो सत्संग कथा के न करो तो पुनसान कौन सत्संग जो है किसको पुरुषत्व नहीं प्रदान करा रही होता है। तो इस तरह से जब सज्जन के संरक्षण में रहना चलना शुरू कर देंगे, तब बुद्धि आ भी मंग दब जाए। यानी जीव जो है सीधे इंद्रियों से कोई कार्य नहीं करता, मन बुद्धि के माध्यम से। क्या तो इंद्रियों और जीव के बीच में स्थान है मन बोलिया। अब बोल जा। मेरे महाराज जी, उद्धव को भेजा गया था कुबेर जी के द्वारा, गोपियों को, मतलब उद्धव जी को भेजा गया था कृष्ण जी के द्वारा कि दोषियों को समझाओ योग की सदोष हो। दोषियों ने कहा था, उद्धव जी के द्वारा ही कहा गया है, उद्धव मन न भय तकदीर, एक उतो तो कयो श्याम संग को आराधे। तो अगर तैदान का महाराज जी प्रतिनिधित्व करता कपिल जी की तरफ इजारा। ऐसा है, पहले इस तो दो तरह का बात सुनावत कर एक तो जैसा बोल रहे हैं उसी बार से बता दे। भगवान के शरण में जो होता है ना, भगवान सबसे पहले उसके मन में अपने प्रश्न हल लेना है, क्योंकि मन एक ऐसा शैतान है जिसको भगवान के दूसरा गुस्सा दिशा। इसलिए अपने जो समर्पित प्रागत अब तक सेवक होते हैं, भगवान सबसे पहले उसके मन में अपने बस में करना है, अपने बस में कर लेगा। तो गोपियों का सारा मन तो भगवान अपने बस में रखी है, इसमें क्या करती है। गोपिया तो मजबूर थी भगवान की बात बनाने के लिए, क्योंकि मनो में रख लिया था आपको बात उन्होंने। और तुमसे भी कहा था उन्होंने, ये सब मन मनाओ, मत रोक दो, मत दादी मन रोक दो, मेरे में मन वाला हो, मेरे में मन वाला हो। ये कई बार नहीं था, 2 बार रिपीट कर दिया। तो 2 श्लोक तो भावी डालने तो 2 बार गाना हो। इस तरह से भगवान ने आना हैगा, शरणागत भक्त से का मन कहा है। महाराज जी, भगवान का मन तो होता नहीं है, भगवान का मन तो इसमें आया नहीं, गोपियों के मन के लिए। यदि आपने कृष्ण जी का उदाहरण लिया, मन मना भो और मेरे में मन वाला हो जा, यानी अपने मन को मेरे को समर्पित कर दो। मन जो पर महाराज जी इल्म वालों ने इल्म भी बना डाली है, मन जो है मने गई। इतना कन्या भजनीय है, सभी का जाना मन क्या वाला है, आप बुद्धि का होती है, मन का डारी डे, मन का खैर जी गुरु। ये जो कहते हैं ये साधना वाले कभी रोग आ रहे, ये जीवा आत्मा के बीच में रहने वालों का है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो इच्छा तुलसीदास मन माही हृदय। ताकि तू अभी बताए आप सही कि और भगवान ही है इच्छा मन पर कब्जा है, भगवान ही है जो मन को नियंत्रित करता है, साधने का ढंग जानता है। ये महात्मा लोग और लोग कोई कुछ नहीं कर। ये महाराज जी, सत्संग भी क्या होता है? सत्य का सत्संग,
वास्तव में परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, ये वास्तविक सत्संग है। लेकिन सीधे हो नहीं सकते। जैसे दान, दान शब्द मिलता है किराना मर्चेंट किया, जो सीधे आप खा नहीं सकते। बोलो, वही दान मिलता है होटल में, उसका भी नाम दाल है, लेकिन उसमें पानी है, नमक है, हल्दी है, सब उसको पकाया और आ जाता है, तब मिलता है तो खाने के लायक बनता है। चाय, किराना मर्चेंट क्या में मिलता है, जो आप प्रयोग नहीं कर सकते। वही चाय मिलता है चाय की दुकान पर, उसमें दूध है, पानी है, यानी चीनी है, नाना प्रकार करके बनाता है, तो वो भी चाय ही है, तो पीने लायक होता है। जल वास्तव में समुद्र में होता है, दुनिया के किसी प्रयोग में नहीं आ सकता। उसको अपने वही जो पीने में है, इसको परिवर्तित करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु एक मूल रूप में होता है, सेवे प्रयोग उसका नहीं कर सकते, उसको व्यवहारिक बना करके प्रयोग करना होगा। उसी तरह से सत्संग, सत्संग माने परमेश्वर का संग, परमेश्वर के साथ रहना चलना, लेकिन वो सीधे नहीं हो सकता। अब परमेश्वर को जानने का विधान, देखने का विधान, पाने का विधान, परमेश्वर में होने रहने का विधान, ये सारा जब आप जान समझ लेंगे तो इसका भी नाम सत्संग है। ये प्रयोग में आएगा, ये व्यवहार में आएगा। इसलिए इसको भी सत्संग ही कहा गया। जैसे चाय की दुकान वाला भी चाय है, होटल वाला भी दाल है, पीने वाला भी जल है, ये सब जो जगह जगह नाम है, ऐसे ही जो है सत्संग ये है जिससे हम परमेश्वर को जानेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, उसके शरणागत होंगे, परमेश्वर के संग रहते चलते हुए उसके आदेश निर्देश में अपने सब क्रियाकलाप करेंगे। ये महाराज जी तो वास्तव में सत चर्चा, सत चिंतन, सत चिंतन और सत कार्य, ये सत्चिंतन का विषय ही नहीं, ये सत्संग के अंदर है। सत्य चिंतन का विषय ही नहीं, चिंतन के तो जीव के कार्य करने का ढंग है, इंद्रिय के शरीर के कार्य करने के विधान है। चिंतन जो है सत चर्चा, जब सत्य जनबे नहीं करेगा तो चर्चा कैसे करेंगे? सत चर्चा तो वो कर सकता है जो लोगों के शरणागत है, उसके पैगाम को ले जा रहा है। अब रहते हैं झूठी दुनिया में, रहते हैं झूठे घर परिवार में, हैं भोगी बेसनी शरीर, आज सत चर्चा कैसे करेंगे? सत वाला ना सत चर्चा करेगा, भोगी बेसनी सत चर्चा कैसे करेगा? अब कोठा पर के बेचा पुत बरता नानी तो गुणगान गाएगी। वो भी बेचे चर्चा करेगा। कोठे वर्ग की वैश्या महाराज जी, ये सोता तो बनती नहीं, उसको पुरुष वर्ग ही बनाता है अगर गहराई से देखा जाए तो। लेकिन नहीं बनने वाली किसी लड़की को कोई नहीं बना सकता। दमयंती अकेले खूंखार जंगल में मिली थी और अजगर के मुंह में से निकाला फंसेकारी ने। उसको उसका अनुभव जंगल में गलत बनाना चाहा, लेकिन नहीं बन सकी, तो उसको भस्म करना पड़ा और भस्म करने की क्षमता आ गई। यदि ऐसे ईमान सतराई वाली लड़कियां आज भी हो जाए ना, तो उसके एक आवाज मात्र से मनुष्य सजगता हुआ दिखाई देगा। महाराज जी, अच्छाई को जानने के लिए क्या बुराई का होना आवश्यक है? महत्ता यदि समझना होगा तब तो पैर थोड़ा और अच्छा होता है। तो क्या उनमें बुरा बनना जरूरी है? बुरों को बुरा बनना जरूरी नहीं है, बुराई में। है ना? जानना समझना। जब आप सत्य को जानेंगे तो बुरों के क्षेत्र में तो जाना ही होगा, उसको सत्य बनाने के लिए, बुराई से निकालने के लिए। बुरा बनना नहीं होगा तब तो सत्य रह ही नहीं जाए। नाटक करना होगा बुरा बनने का। वो भी नहीं, नाटक परिपक्व होने जरूरी है। परिपक्वता क्या है? तो आगे तो आदेश लेते से लेके पैगाम नहीं हुआ, तब आप परिपक्व डाला है। जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक आप परिपक्व नहीं हो सकते। महाराज जी, क्या तत्व ज्ञान ही भगवान है? वैसे शब्द ब्रह्म, शब्द ज्ञान परमेश्वर का संख्य, वो परमेश्वर परम बन के लिए जब तक त्याग ला करके वो परमेश्वर को तो संकेत कर देगा। जैसे परमात्मा, यदि परमा करके अब आत्मा नहीं रखे, आत्मा के पिता हो, कर्म, कर्म जो है ऋणास्पद त्याज्य है,
लेकिन निष्काम कर्म आ जाए तो ग्राह्य पवित्रता। निष्कर्म का अर्थ क्या हुआ? बगैर किसी कामना के, बगैर किसी चाहत के परमेश्वर के सहायक होकर अपने योग कार्य को करना। सब कुछ करते कराते हुए भी अकर्ता बना रहा। बिना किसी चाहत किया, बिना किसी इच्छा दिया, कोई कोई उद्देश्य भी, कोई ऐसा कोई संसार में या कोई ऐसा जीव नहीं है जो बिना उद्देश्य के करे। इस आश्रम वासी तो सब ऐसे ही करते हैं। आश्रम में जितने लोग हैं सब तो ऐसे ही। उनकी जो इच्छा होती है मोक्ष मुक्ति या मरना, इच्छा की क्षमता से वो जीव के दायरे में रहने चलने वाले, वो फिजिकल यदि कुछ कोई चाहत है, भौतिक यदि चाहत है, तो अब इच्छा की परिभाषा में है। यदि आप महादनी मोक्ष के चाहने वाले हैं तो जिज्ञासु वाला जाएंगे, इच्छा शब्द नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो अब बताया ना कि इच्छा देखिए, हर लड़की आज की लड़की आपकी बहन है, जिस समय आपकी मंगनी हो जाएगी, उसके शादी हो जाएगी, वो आपकी पत्नी हो जाएगी। लेकिन मुझसे अपनी पत्नी को पहले जाकर पत्नी नहीं कर सकते थे। उसी तरह से यही इच्छा यदि परमेश्वर के ऊपर कराएगा तो उन्हीं के बाद यदि हो रही है तो इस तरह जिज्ञासा काला जाएगी, लती हुई है। तो ब्रह्म शक्ति से, चेतन से और भौतिकता के बीच की कड़ी है वो, यानी इस चेतन के और जड़ जगत के बीच की कड़ी है वो। इसलिए जड़ जगत में कोई भी मंत्र यदि होगा तो प्राय उसको ओम से शुरू किया जाता है। ओम इस मंत्र का और इस शब्द नहीं। ओम इस ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय भी आपके पास है। ओम इसी में कोई स्थान नहीं रखता। मन नमो भगवते वासुदेवाय, इसी में ओम के लिए कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे फट स्वाहा। ये सब ओम लगाने का मतलब ये नहीं कि ओम का ये मंत्र है, ये नहीं कि ओम का मतलब हो गया। इसलिए ओम पूर्ण मदा पूर्ण मतलब ओम की कोई इतनी जरूरत नहीं है। पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्ण मद चटे, ये मंत्र है जो कि वो इस जगत में हम उच्चारण कर रहे हैं, इसी में ओम डाल करके उच्चारण करेंगे। मंत्र ओम के लिए कहा बोले कोई जरूरी है। ये महाराज जी होंगे तीनों देवताओं का संयुक्त। हाँ, तीनों देवताओं का संयुक्त रूप है, क्योंकि तीनों देवता भौतिक हो गए, संयुक्त रूप में ओम हो जाएंगे। ओम के पिता ब्रह्म शक्ति हैं। देवता महाराज जी क्या भौतिक, देवता तो सूक्ष्म श्रेणी है, बाल लोग पारलौकिक में है। पारलौकिक में 3 श्रेणियां है, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, परम कारण। जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों पारलौकिक क्षेत्र में रहते हैं। शरीर, परिवार, संसारी तीनों जो है लौकिक क्षेत्र में। जैसे जीव, परिवार, शरीर, परिवार, संसार 3 है भौतिक स्तर पर, लौकिक स्तर में। ऐसे जीव, आत्मा, परमात्मा, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, रूह, नूर, अल्लाह ताला, तब सोल एंड गॉड, ये पारलौकिक क्षेत्र में। बाद 24 कार्टून पौंडू दिए है लीप माना के बाद होके